नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। भाई आज हम बात करेंगे एक वायरल वीडियो के बारे में जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, कम से कम करोड़ों लोगों ने देखा है, 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा है उस वीडियो को। जो कि मैं बात कर रहा हूँ अरुण भाई की जो वीडियो है, जिसमें उनके डिफरेंशियल थार रॉक्स का जो महिंद्रा थार रॉक्स थी, उसके जो डिफरेंशियल में कुछ दिक्कत आ रही है। अभी वो रिवर्स ले रहे हैं तो उनके डिफरेंशियल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखा है, जिसमें कि जिम्नी भी है, फॉर्च्यूनर भी है, और जो भी रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां है और ऑफ रोडिंग वाली कैपेबिलिटीज वाली जो गाड़ियां है, उनमें ये दिक्कत थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं पाई गई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये किन किन रीजंस की वजह से ये दिक्कत आ सकती है डिफरेंशियल्स में। पहला रीजन हो सकता है डिफरेंशियल ओवरहीटिंग का। देखिए, डिफरेंशियल ओवरहीटिंग तब होगा जब आप एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, ऑफ रोडिंग कंडीशन में गाड़ी को बहुत ज्यादा रफली चलाओगे। ऐसे सिचुएशन में ओवरहीटिंग हो सकता है। या फिर गाड़ी में बहुत ज्यादा लोड है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं लोग कि ओवर साइज टायर्स को अपग्रेड कर देते हैं गाड़ी में, जो जो जरूरत भी नहीं है उसको भी वो ज्यादा ओवर साइज कर देते हैं। इसके वजह से भी डिफरेंशियल पर लोड गिरता है। और कभी कभी क्या होता है, डिफरेंशियल में ऑयल की कमतरता होगी जाती है, जिसमें कि डिफरेंशियल के अंदर में जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, गियर्स हो गया, बुशिंग्स हो गई, ये सब ज्यादा जल्दी बर्न आउट होंगे। इसमें से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से डिफरेंशियल ओवरहीट भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है भाई ऑयल लीकेज का। कभी कभी क्या होता है कि ऑयल सील, डिफरेंशियल की जो ऑयल सील है वो भी लीक हो सकती है। ये भाई जरूरी नहीं हर गाड़ी में ऐसा होगा, बट ये फिटमेंट का भी इश्यू हो सकता है, या फिर कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग का भी डिफॉल्ट हो सकता है। बट जब भी अगर डिफरेंशियल से अगर ऑयल गिर गया है या ऑयल कम हो गया है, तो इस वजह से भी डिफरेंशियल के अंदर की जो बेयरिंग्स है, गियर्स है, इनमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, वियर आउट ज्यादा होगा। इसकी वजह से भी डिफरेंशियल को डैमेज हो सकता है और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। तीसरा हम बात करेंगे भाई पुअर बिल्ड क्वालिटी या फिर असेंबली। देखिए भाइयों, डिफरेंशियल में बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिसमें कि गियर्स, बेयरिंग, स्पाइरल कंपोनेंट्स, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उनमें कभी कभी क्या होता है, अगर इन सब चीजों को, छोटे छोटे पार्ट्स को ही अगर इनका क्वालिटी मेंटेन ना किया गया है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये बन रही है चीजें, अगर इन्हीं सब चीजों का अगर हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, उस लेवल का हमने बनाए नहीं, तो उस वजह से भी ये दिक्कत डिफरेंशियल में हो सकती है विग्रस कंडीशंस में। या फिर इससे पहले भी एक सिचुएशन आती है जिसमें आता है रोल डिजाइनिंग का। अगर कंपोनेंट्स की अच्छे से डिजाइनिंग नहीं की गई है, उस वक्त भी ये डिफरेंशियल्स में आकर जब विग्रस कंडीशन में गाड़ी चल रही है, ऑफ रोड कंडीशंस में, हार्श कंडीशन में, तो उस वक्त भी ये डिफरेंशियल को डैमेज कर देगा। चौथा पॉइंट है वीक गियर्स एंड बियरिंग्स। डिफरेंशियल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, गियर्स होते हैं, बियरिंग्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इन सब की अगर क्वालिटी अगर सही में मेंटेन नहीं की गई है, तो फिर क्या हो सकता है, ये अंदर में ज्यादा ऑफ रोड कंडीशन में उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे और अंदर ही बियरिंग्स, गियर्स ये टूट भी सकते हैं। तो इस वजह से भी डिफरेंशियल को डैमेज होने का चांसेस हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है भाई मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट भाई बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मिस अलाइनमेंट टायर्स और एक्सल्स, अगर इनके बीच में एक्सल्स, डिफरेंशियल्स, इनके बीच में अगर मिस अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट अगर नहीं है, तो फिर ये रिवर्स कंडीशन में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंशियल को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उनकी गाड़ी में हमने देखा था कि जब भी वो रिवर्स ले रहे थे, तो उस वक्त होपिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, या फिर विग्रस ऑफ रोडिंग कभी कभार हो जाती है, तो उस वजह से भी ये अलाइनमेंट अपनी जगह से हिल सकता है। बट ये ऐसा होने को नहीं होना। बट अभी अगर मिस अलाइनमेंट है आपकी गाड़ी में, एक्सल और फिर आपके जो व्हील्स है उनके बीच में, डिफरेंशियल्स के भी बीच में, अगर इनका अगर मिस अलाइनमेंट है, प्रॉपर बरोबर बैलेंस नहीं है, तो उस वजह से भी ये ऑफ रोड कंडीशंस के वक्त या फिर रिवर्स लेते वक्त डिफरेंशियल्स में खराबी आ सकती है। छठवां पॉइंट है भाई सस्पेंशन इशू या फिर चेसिस में कोई इशू। कभी कभार सस्पेंशन के कुछ कंपोनेंट्स या फिर चेसिस भी इनडायरेक्टली डिफरेंशियल को अफेक्ट कर सकती है, अगर इसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग ना की गई हो। जब वो सिस्टम बिठाते हैं, तो डिफरेंशियल, एक्सल या ड्राइव शाफ्ट, इन पर भी स्ट्रेस गिर सकता है, जिसकी वजह से आपका डिफरेंशियल भी डैमेज हो सकता है। ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, ये बेसिक कारण हो सकते हैं डिफरेंशियल के डैमेज होने के। बट हमने अरुण भाई की गाड़ी में जो देखा था, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि इसमें दो एक कारण हो सकते हैं। पहला तो है वो जो बीएलडी या फिर होपिंग का। मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि बीएलडी आखिर में काम क्या करता है।
ये व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उनके बीच में जो ट्रैक्शन होता है उसको ये बैलेंस करता है। यदि मान लो अगर कोई एक व्हील अपना ट्रैक्शन लूज कर रहा है या स्लिप हो रहा है, तो ये उस वक्त उस व्हील को रोक देगा और अपना सारा टॉर्क दूसरे व्हील्स को सेंड कर देगा। जब ये BLD जो व्हील स्लिप हो रहा है उसके अलावा किसी और व्हील को तुरंत टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उस वक्त ये किसी भी ऑफ रोड कंडीशंस में गाड़ी को बाहर निकालने के लिए बहुत कारगर हो सकता है। ऐसे केस में आपका जो डिफरेंशियल का जो ट्रांसफर केस होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत हो गई ट्रांसफर केस में, जो कि प्रॉपरली सभी टायर्स को टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है कंडीशंस के हिसाब से, या फिर ट्रांसफर केस में जो सेंसर्स लगे होते हैं उनमें अगर कोई दिक्कत होगी, तो उस वजह से भी ये डिफरेंशियल में जो प्रॉब्लम है ये ऐसी क्रिएट हो सकती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या फिर अगर BLD टॉर्क को ट्रांसफर नहीं कर रहा है बरोबर, तो उस वक्त क्या होता है, ड्राइव शाफ्ट जो डिफरेंशियल के अंदर जा रहा है वो भी डैमेज हो सकता है और वो टूट भी सकता है। कुछ हद तक सेंसर्स और सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भाई होपिंग इश्यू के बारे में। इसे हम एक्सल होपिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो व्हील्स होते हैं वो बार बार लिफ्ट होते हैं ग्राउंड से, यानी जंप जिसे कहते हैं ना, उस सिचुएशन में क्या होता है, जो व्हील्स होते हैं वो ग्राउंड से बार बार अप डाउन लिफ्ट होते हैं। इस पोजीशन में जितने बार गाड़ी के जो व्हील्स है वो ऊपर लिफ्ट हो गए और लैंड हो गए, उस समय भी ड्राइव शाफ्ट पर बहुत ज्यादा शॉक बैठता है। ऐसी कंडीशन जनरली उबड़ खाबड़ रास्तों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। जब भी हम ऑफ रोड कंडीशन या फिर अनइवन रास्तों पर लेके जाते हैं, उस वक्त चेसिस पे, सस्पेंशन पे बहुत बढ़िया जबरदस्त शॉक बैठता है, जिसमें डिफरेंशियल भी आ जाता है और ड्राइव ट्रेन भी आ जाता है। और ये अगर ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो इसमें आपके डिफरेंशियल के अंदर के बियरिंग्स और गियर भी टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो भाई ये दो कंडीशंस हो सकती थी, होपिंग या फिर BLD में कोई दिक्कत। ये अगर दो कंडीशंस है तो फिर इसे हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की मदद से ठीक कर सकते हैं। और होपिंग की प्रॉब्लम को हम लोग सस्पेंशन में कुछ ट्यूनिंग्स करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर देगी, बट कुछ हद तक उस प्रॉब्लम को कम जरूर कर देगी। इन शॉर्ट, अगर ये BLD या होपिंग का अगर इश्यू है तो ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स का फॉल्ट है कि ये जब बना रहे हैं, जब डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त ही इनको देखने को ना कि इनका जो पूरा डिफरेंशियल की जो असेंबली, इनका जो रूट कॉज है ये वहीं से आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैं उम्मीद करता हूँ कि महिंद्रा अपनी तरफ से सॉल्व कर सके, और जिन जिन गाड़ियों में ये दिक्कत आ रही है उनको ये वापस रिकॉल करके इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ताकि इससे आपकी जो ब्रांड इमेज है वो भी मेंटेन रहेगी और कस्टमर को आप पे भरोसा भी रहेगा कि चलो कोई दिक्कत आ गई है तो ठीक है, बट महिंद्रा उसे रिजॉल्व तो कर रही है वापस रिकॉल करके। रिकॉल करना भाई बहुत गलत बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि रिकॉल करना, हर मैन्युफैक्चरर्स को अगर कोई डिफेक्ट आता है तो रिकॉल कर लेना चाहिए भाई। उससे एक कस्टमर को एक पीस ऑफ माइंड रहता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि नहीं भाई, ये ब्रांड की जो गाड़ी आया है वो अगर में उसमें कुछ दिक्कत भी आ रही है तो भाई वो लोग बढ़िया अपने तरफ से रिजॉल्व कर भी रहे हैं। ये भाई कुछ मेरे व्यूज थे इस इशू के ऊपर। देखते हैं अब मैन्युफैक्चरर्स इस इशू को कितना एड्रेस करते हैं, कितना सॉल्व करते हैं, और इसमें अरुण भाई के जैसे ही और कोई कस्टमर्स होंगे तो उनको ये किस तरीके से हैंडल करते हैं। ऐसे ही और कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम, धन्यवाद।